बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लोग चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर है और इसका आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले ये कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारे पास फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी ऑफ रेस्ट चार्जेस करते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग रेस्ट चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। इसके नेक्स्ट टॉपिक हम कूलम लॉ पढ़ेंगे जो कि रेस्ट चार्जेस के बारे में है। इसी तरह आपके पास मूविंग चार्जेस होते हैं या रेस्ट चार्जेस होते हैं। मूविंग चार्ज तब होंगे जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसमें ओम लॉ वगैरह आ जाता है। यहाँ पे हम लोग रेस्ट चार्ज, तो ये यहाँ पे कूलम लॉ होगा। और हमारे पास फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी किसकी करते हैं, रेस्ट चार्जेस की। ठीक है, ये आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन जो है वो क्लियर होगी। नेक्स्ट आपके पास है इलेक्ट्रिक चार्ज। अब आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। चार्ज आपके पास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी फंडामेंटल पार्टिकल की। फंडामेंटल पार्टिकल आपके पास नेचुरली जो पहले से इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं पार्टिकल्स, उनको कहते हैं। ठीक है, और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि उसकी जो प्रॉपर्टी नेचुरली उसमें पहले से मौजूद होती है, वो उस चार्ज की जो है वो पार्टिकल की प्रॉपर्टी जो उसमें नेचुरली मौजूद होती है वो आपके पास क्या होती है, चार्ज। नेक्स्ट है कि प्रॉपर्टी ऑफ सर्टन पार्टिकल्स आइदर दे अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। अगर पार्टिकल जो है अगर वो अट्रैक्ट कर रहे हैं आपस में या रिपेल कर रहे हैं तो ये उनकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये नेचुरली उनमें एग्जिस्ट करती है और ये प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं कि ये उसमें चार्ज है या उसको इलेक्ट्रिक चार्ज भी बोलते हैं। अ पार्टिकल और मैटर दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड चार्ज। अब आपके पास क्या है कि अगर कोई आपके पास चार्ज, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है कि आपके पास नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है तो उसके अराउंड एक रीजन क्रिएट हो जाएगा जिसमें वो पार्टिकल्स को जो उसके आसपास चार्जेस पड़े होंगे, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज पड़े होंगे चाहे वो नेगेटिव चार्ज पड़ेंगे, उनको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। तो जितनी फील्ड के अंदर अंदर वो उनको अट्रैक्ट या रिपेल करेगा वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, तो हर वो पार्टिकल जिसकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसको हम क्या कहते हैं, चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज की ही हो सकती है। तो आपके पास जो है क्या होता है कि दो पॉजिटिव चार्ज, इसकी नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज आर ऑफ टू काइंड्स। ठीक है, चार्ज हमारे पास दो किस्म के होते हैं, पॉजिटिव होते हैं या फिर नेगेटिव होते हैं। नेक्स्ट है पार्टिकल हैविंग नो चार्ज इज कॉल्ड न्यूट्रल पार्टिकल। आपके पास अगर किसी पार्टिकल पे कोई चार्ज नहीं है तो वो आपके पास अल्टीमेटली एक न्यूट्रल पार्टिकल है। अब आपके पास क्या है, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेस आपके पास क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, जैसे कि मैंने नीचे ये दिखाया हुआ है। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, दोनों को आपस में एक दूसरे के जितना पास लाएंगे वो उतना ही आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर दूर होते जाएंगे। लेकिन जो है वो अपोजिट चार्जेस को जैसे ही हम एक दूसरे के पास लाएंगे तो वो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और इसकी जो लास्ट वन प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो कूलम होता है। यानी कि जो चार्ज है किसी भी पार्टिकल की प्रॉपर्टी उसको हम लोग जो है वो कूलम में मेजर करते हैं, कूलम उसका यूनिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है, अट्रैक्शन और रिपल्शन जो हो रही होती है चार्जेस के अंदर वो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स हो रही होती है। ज़ाहिर बात है अगर दो चार्ज आपस में रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, और अगर दोनों अट्रैक्ट करें एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो उनके दरमियान एक फोर्स लग रही है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है उसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, जो कि उन दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के दरमियान में लग रही होती है। ठीक है, और इन चार्जेस के कम्बिनेशन से हमारे पास द फोर्स विच होल्ड्स द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज टू मेक अप एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक फोर्स। इसको भी हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में मिलकर जो है वो नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आपस में कंबाइन होते हैं और एटम्स बनाते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और इन्हीं एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर हमारी बॉडी बनी होती है। तो उन एटम्स और जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे मिलकर हमारी बॉडी बनती है। तो हमारी बॉडी जो है यानी कि वो जस्ट एटम्स और मॉलिक्यूल्स की वजह से है। अगर ये ना होंगे, और ये क्यों ना होंगे, अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो चार्जेस के दरमियान नहीं होगी, यानी कि हमारी बॉडी एग्जिस्ट करती है इस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। ये इलेक्ट्रिक फोर्स होगी तो चार्जेस आपस में एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे और उससे हमारे पास एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो है वो कंस्ट्रक्ट होंगे और उससे हमारी बॉडी बनेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट था। इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो यही थी, इलेक्ट्रिक चार्ज था और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की हैं और कुछ इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में कुछ डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम लोग जो है वो टाइप्स ऑफ चार्जेस को डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉइंट चार्ज हमारे पास क्या था। पॉइंट चार्ज आपके पास कोई से भी दो चार्जेस अगर कोई से भी दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है,
जो कि आप लोग देख रहे हैं, डिस्टेंस r जो है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू देयर डायमीटर, ठीक है, उनका डायमीटर बहुत स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो वो दोनों एक दूसरे के लिए एज ए पॉइंट चार्ज बिहेव करेंगे। और ये देखें, ये नेक्स्ट दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस जो है वो बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, ठीक है, तो ये एक दूसरे के लिए पॉइंट चार्ज बिहेव नहीं करेंगे। ये जो है इनका डायमीटर बहुत स्मॉल हो, उनके दरमियान बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो, तो वो दोनों एक दूसरे के लिए पॉइंट चार्ज एज ए पॉइंट चार्ज बिहेव करेंगे। तो यहाँ पे ये बात है कि एक आइसोलेटेड, एक अलग थलग जो चार्ज है वो पॉइंट चार्ज बिहेव नहीं कर सकता, ठीक है। अगर आप कोई से एक ऐसा चार्ज ले रहे हैं जिसको आइसोलेट किया हुआ है, कहीं अकेला पड़ा हुआ है अलग थलग, तो वो उसको हम पॉइंट चार्ज नहीं कह सकते। पॉइंट चार्ज हमेशा किसी दूसरे चार्ज की रिस्पेक्ट से होता है, किसी दूसरे चार्ज के रेफरेंस की वजह से होता है। इसके बाद आपके पास है कि टेस्ट चार्ज क्या होता है। टेस्ट चार्ज आपके पास एक हाइपोथेटिकली कॉन्सेप्ट है, यानी कि इसका अपना कोई वजूद नहीं होता, ठीक है, ये खुद से एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ये है कि ये दूसरे चार्ज को फील करने के लिए उसको कि वहाँ दूसरा चार्ज प्रेजेंट है कि नहीं, उसको हम लोग जो है वो टेस्ट करने के लिए एक चार्ज यूज़ करते हैं जिसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं। यानी कि इसकी अपनी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, लेकिन अगर हम इसको किसी दूसरे चार्ज के पास लेके जाएंगे तो ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है, जैसे ये एक चार्ज पड़ा हो, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक है, तो अगर हम इसको इसके पास लेके आएंगे तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर लेगा, उसको फील कर लेगा, तो हम लोग यानी कि उसको वो टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम उसको एज ए टेस्ट चार्ज यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह, देख, यूनिट आपके पास क्या होता है, एक अकेला, यानी कि एक चीज़, ठीक है। तो बहुत सारे चार्जेस में से एक चार्ज अगर हम ले लेंगे तो आपके पास एज ए यूनिट चार्ज भी है वो होगा। लेकिन ये कि अब देखिए कि आपके पास एक वॉल है, ठीक है, वॉल ऑफ ब्रिक्स, तो उसमें से हम एक ब्रिक, वो सारी जो इसमें ब्रिक्स यूज़ हो रही हैं वो सारी उनका सेम विड्थ है और सेम उनकी लेंथ है, ठीक है, विड्थ और लेंथ उनकी सबकी सेम है। तो उसमें से हम जब एक ब्रिक उठा लेंगे तो हम क्या कहेंगे, वो उसमें यूनिट ब्रिक है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बहुत सारे चार्जेस जो कि एक जैसे होंगे उसमें से एक चार्ज ले लेंगे, उसको हम कहेंगे वो यूनिट चार्ज है, ठीक है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने चार्ज को डिस्कस किया। बेसिकली इसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सबसे पहले डिफ़ाइन किया, वो क्या होती है, इसके बाद हमने इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफ़ाइन किया, उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फोर्स को भी डिफ़ाइन किया, प्रॉपर्टीज़ भी इसकी हमने डिस्कस की, और टाइप्स ऑफ चार्जेस भी आपको मैंने क्लियर कर दी। पॉइंट चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज और यूनिट चार्ज क्या होता है, इन जो है हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ को हमने आगे यूज़ करना है। होपफुली आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू।